आज मैं आप सभी क्लास 8 के छात्रों को बताने वाला हूँ, क्लास 8 के छात्रों को मैं बताने वाला हूँ फिर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेसन के कुछ खास गुणों के बारे में। तो कल जो है मैंने आप लोगों को बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे हेडिंग बना रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। यहाँ से जो भी आपको यहाँ लिखवाया जाएगा आप लोग अपने नोट कॉपी में करेंगे, है ना। और आप लोग कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको क्या करें, अच्छे तरीके से फेयर कॉपी में करने के बाद उसको याद करें, ताकि जब भी स्कूल खुले तो आप लोगों से ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग ये सारे करें। चलिए, सबसे पहला जो है वो है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स, इसके बारे में जानना है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में लगे कि क्या कहाँ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नॉन मेटल्स reacts with oxygen to form non-metallic oxides, full stop। इसके बाद है कि अल्थाउ दे जनरली, दे का मतलब है नॉन मेटल्स, है ना। मैं नॉन मेटल्स ही लिखते रहा हूँ। नॉन मेटल्स जनरली do not react with oxygen in the air at room temperature, है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड by non metals are acidic in nature, full stop। for example, उदाहरण के स्वरूप हम लोग देख लें, है ना। मैं आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना होगा, है ना। छोटी से छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से उसको देखना होता है, जानना होता है, समझना होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अगर कार्बन, है ना, रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, ऑक्सीजन से। किससे करेगा, ऑक्सीजन से। तो बनाएगा क्या, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन का सिंबल क्या होता है सी। ऑक्सीजन करता है O2 से रिएक्शन और बनाता है ये क्या, CO2। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना। तो ये है इसका पहला पॉइंट, है ना। आप लोग यहाँ पे देख लें, ये है इसका पहला पॉइंट। मैं समझा भी दे रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। मैंने लिखा है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जो होता है करता है ऑक्सीजन से रिएक्शन और बनाता क्या है, तो बनाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटल अगर करता है रिएक्शन किससे, तो करता है आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो बनाएगा क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है क्या, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि सर ये क्या है, तो ये है नॉन मेटल है। ये है क्या, नॉन मेटल है ना। किया रिएक्शन किससे, ऑक्सीजन से, और बनाया क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या बना लिया, तो ये बना लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड,
ये बना लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया। तो नॉन मेटल आपका कौन था? तो आपका था कार्बन। तो ये बनाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दिखाई दे रहा हो, ये है पहला इसका टॉपिक। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। छोटी से छोटी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने का, है ना। तो आप लोग क्या करें, इसी तरीके से देखते रहें, और आप लोगों को समझ में आए तो बताएं, और ना समझ में आए तो भी बताएं। चलिए दूसरा पॉइंट इसी में लिखा हुआ है, वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ों आप लोगों को कॉपी में उतारना है। वाइट फॉस्फोरस इज एन एक्सेप्शन, इज एन एक्सेप्शन। वाइट फॉस्फोरस इज एन एक्सपेक्शन। It rapidly burns in air at room temperature, है ना। टू फॉर्म, यहाँ पे जो है फुल स्टॉप नहीं होगा, टू फॉर्म its oxide, full stop. It is thus stored underwater, full stop, है ना। अब इसका रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन gives what? The phosphorus pentaoxide, है ना, पेंटाऑक्साइड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस जो है ये रिएक्शन किया 4 एटम के साथ, और ये जो है ऑक्सीजन रिएक्शन किया कुछ इस तरीके से। तो बनाया क्या? बनाया 2P2O5। अब देखिए कैसे, आप देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है? 4 है। तो यहाँ भी देख लीजिए 2 दूना कितना है? 4 है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है? 10 है। तो आप देखिए यहाँ भी कितना है? 10 है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। होता क्या है कि जब ये रूम टेम्परेचर पे हवा से मिलता है, तो रूम टेम्परेचर पे ये हवा से मिलता है तो बनाता क्या है? तो बना लेता है फॉस्फोरस का ऑक्साइड, है ना। इसी के कारण इसको रखा कहाँ जाता है? तो हमेशा रखा जाता है अंडर वाटर में, और यह है केमिकल रिएक्शन। आप लोग इसको अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि कि आने वाले समय में आपको क्या होगा, इसका एग्जाम में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो अगला है जो अब है बी नंबर। अब है कौन सा? बी नंबर है कि एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स, है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने ए नंबर में बताया था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर पानी में घुलाया जाए तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। चलिए यहाँ से चलते हैं। लिखा हुआ है कि मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, फुल स्टॉप। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर, फुल स्टॉप, है ना, या कॉमा। चलिए विच एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैं लिख देता हूँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज फॉर रिस्पायरेशन। आप लोगों को दिखाई भी अच्छे तरीके से दे रहा होगा, यूज फॉर रिस्पायरेशन। सेकंड पॉइंट इसी का है क्या कि क्लोरीन डिजॉल्व्स इन वाटर, to form an acidic solution,
solution, full stop. When this solution is heated, it forms hydrochloric acid and oxygen. It forms hydrochloric acid and ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी नॉन मेटल जो होता है वाटर से मिलता है तब, तो लिखा हुआ ज़्यादातर जो नॉन मेटल होता है वो पानी से रिएक्शन करता ही नहीं है ना। ज़्यादातर जो नॉन मेटल होता है वो पानी से रिएक्शन नहीं करता है। आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि पानी में क्या होता है, घुला हुआ होता है, जिसके कारण एक्वेटिक प्लांट्स, जिसको कहते हैं जलीय पौधे, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं जलीय पौधे, है ना। और एनिमल्स तो क्या, तो जानवर, है ना, जानवर, जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं और जलीय पौधे होते हैं वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की सहायता से क्या कर लेते हैं, तो रिस्पायरेशन करते हैं। कहने का मतलब क्या करते हैं वो, तो श्वसन करने का कार्य करते हैं। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी पे याद से। अगला है कि क्लोरीन जब होता है पानी में घुलता है तब, क्लोरीन जब पानी में घुलता है तो बनाता क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर इस सॉल्यूशन को गर्म किया जाए तो, अगर इस सॉल्यूशन को क्या किया जाए, गर्म किया जाए तो ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अलग से छोड़ता है हाइड्रोजन गैस। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला आते हैं सी नंबर में। अगला कौन से नंबर में हम लोग आ जाते हैं, सी नंबर में। रिएक्शन विथ एसिड्स एंड बेसेस, विथ एसिड्स एंड बेसेस, इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो लिखा हुआ है क्या कि नॉर्मली जो होता है रिएक्शन क्या करता है, कैसे करता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि नॉन मेटल्स generally do not react with acids, and bases at room temperature, सामान्य तौर पे जो आपका नॉन मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पर किसी भी एसिड या किसी भी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये था बहुत सारी बातें। अब हम लोग टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टॉपिक, नया टॉपिक है, ये है कंपेरिजन ऑफ द केमिकल properties of metals and non-metals, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कंपैरिजन कैसे होगा, मतलब तुलना अगर करना होगा इन दोनों का तो तुलना हम लोग कैसे कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपके सामने तुरंत एक जो है बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा, है ना, आपके स्क्रीन पे। और उस बॉक्स की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको कंपेयर किया जा सकता है ना। तो चलिए ये हो गया बॉक्स आपका रेडी। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा बॉक्स, है ना। इसको मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर लेता हूँ ताकि कि समझाने में मुझे और क्या हो, आसानी हो, है ना। ये लीजिए यहाँ तक आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे भी बॉक्स बना लेता हूँ कुछ इस तरीके का, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा आपका बॉक्स। एक बॉक्स मैं और बना लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं एकदम ढंग से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। आपको भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए अब आपके नज़र के सामने कंपैरिजन करने के लिए बॉक्स तैयार है। कंपैरिजन करने के लिए बॉक्स क्या है, तैयार है। तो चलिए कंपैरिजन हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टी।
यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं मेटल्स के बारे में, है ना, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, वो है क्या, वो है रिएक्शन, है ना, विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। तो लिखा हुआ है कि मेटल जो होता है जब ऑक्सीजन से मिलता है तब फॉर्म करता है मेटालिक ऑक्साइड, फॉर्म करता है क्या, तो मेटालिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। और जब ये मिलता है नॉन मेटल तो ये निर्माण करता है फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। ये था पहला। दूसरा है नेचर, नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड, है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी मेटल जो बनेगा तो उसका नेचर जो होगा ऑक्साइड का वो होगा बेसिक नेचर का, जबकि नॉन मेटल का होगा आपका एसिडिक नेचर का। अगला है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, विथ वाटर, है ना। पानी से रिएक्शन अगर करता है मेटल तो क्या बनाता है, तो फॉर्म करता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, और हाइड्रोक्साइड्स, है ना, एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है वाटर से तो क्या होता है, तो किसी प्रकार का कोई रिएक्शन वो नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नो रिएक्शन विथ वाटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, जेनेरली, सामान्य तौर पे ये रिएक्शन नहीं करता है। अगला है रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड्स रिएक्शन कैसे करता है एसिड्स के साथ, तो निर्माण करता है फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस का, जबकि ये जो होता है किसी भी हालत में रिएक्शन नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो ये था कंपैरिजन किसका, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ कि कंपैरिजन था तो किसका था, तो ये था केमिकल रिएक्शंस का। ये रिएक्शन कंपैरिजन किसका था, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको क्या करना है कि अपनी अपनी कॉपी पे क्या कर लेना है, उतार लेना है ना, और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और, है ना। तो अब जो है हम लोगों को देखना है क्या, तो अब हम लोगों को देखना है आगे में कि यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोगों को यही देखना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखिए पेन साइज थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा सा मुझे मोटा करने का मौका आप लोग दे दें। हाँ चलिए मैं लिख लेता हूँ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड, तो अब हम लोग जानने वाले हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेटल के बारे में। तो नंबरिंग करके मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, है ना। आप लोग देखें, मैंने लिखा है कि मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, metals like copper and aluminum are used to make electrical wires, to conduct electricity, पहला नंबर हो गया। कहने का मतलब है कि मेटल वायर जो होता है, मेटल जो होता है कॉपर एल्युमिनियम, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए किया जाता है। दूसरा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है अटेंसिल्स बनाने में, बर्तन जिसको आप कहते हैं, अटेंसिल्स, टूल्स एंड मशीन्स आर मेड ऑफ कॉपर, है ना, आयरन एंड एल्यूमिनियम,
एंड एल्यूमिनियम, है ना। आपका जो होता है घर का बर्तन होता है, टूल्स होता है, मशीन होता है, ये सब चीज़ कॉपर से, है ना, आयरन से, इन सभी चीज़ों से बनाया जाता है। अब है आयरन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन of buildings and bridges। ये है 4 नंबर में है कि गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम are used to make ज्वेलरी। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अभी और है 5 नंबर में है कि मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स as it once with a dazzling white light, फुल स्टॉप। तो आज जो है आप लोग इतना को लिखें, आप लोग इतने चीज़ों को लिखें, और उसके बाद जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग और भी बहुत सारी आगे बातें करेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या करें कि आप लोग तैयारी करें कुछ अच्छे तरीके से, और भी बेहतर करने का प्रयास करें, है ना। और आप लोग घर पे रहते हुए आप लोग क्या करें कि आप लोग घर पे रहते हुए नोट्स को बनाएं। होमवर्क के तौर पे आप लोगों को है फेयर कंप्लीट करना, ठीक है, फेयर कॉपी क्या करना, कंप्लीट करना, और साथ में इसको याद भी करना। आप लोग देख लें, मैंने होमवर्क आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग फेयर कॉपी क्या करें, कंप्लीट करें, साथ में इसको क्या करें, याद करें। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।